हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। हमारी आज की एमएस वर्ड की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रिव्यू टैब में मौजूद कमेंट्स कमांड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स का क्या यूज़ है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस या किसी सेलेक्टेड पैराग्राफ के लिए अगर आपको कुछ भी एडिशनल लिखना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने फुटनोट या एंड नोट का यूज़ किया था, उसी तरह से करीब करीब कमेंट कमांड का भी यूज़ हम करते हैं। फुटनोट एंड नोट में किसी वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा नोटिंग उसी पेज के नीचे या डॉक्यूमेंट के एंड में की जाती है, और कमेंट के अंदर सेलेक्टेड वर्ड, पैराग्राफ या सेंटेंस के राइट साइड में एक पेन कमेंट सेक्शन आपको दिखाई देगा, जैसे हम करके देखते हैं। मान लीजिए गेट ICTL के बारे में आपको कुछ एडिशनल नोटिंग करनी है, तो आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे रिव्यू टैब में जाकर न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको गेट ICTL के बारे में जो भी एक्स्ट्रा नोटिंग है आप यहाँ इस तरह से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये इसके लिए एक्स्ट्रा नोटिंग हमने यहाँ टाइप कर दी। ऐसे ही आप किसी और पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करके या सेंटेंस को सेलेक्ट करके, मान लीजिए हमें अब की बार इस लाइन के लिए एक्स्ट्रा नोटिंग लिखनी है, आप सिलेक्शन बनाइए, न्यू कमेंट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए मान लीजिए आपने रैंड 1,1 आपने ये एक्स्ट्रा नोट आपने इस सेंटेंस के लिए लिख दिया। तो आप जिन जिन सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए आप कमेंट लिखना है आपको, तो आपको राइट साइड में यहाँ दिखाएगा कि यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है। आप जैसे ही माउस को यहाँ प्लेस करेंगे तो ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर कमेंट है इस हाईलाइटेड एरिया के लिए लिखा गया है। अगर आपको देखना है कि क्या कमेंट है तो आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका कमेंट आपको यहाँ पर दिखा देगा। ऐसे मान लीजिए आपने और एक कमेंट हम टाइप कर देते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए। हमने अब की बार ये पर्टिकुलर पैराग्राफ लिया और इसके लिए हमने कमेंट टाइप कर दिया, न्यू कमेंट पर क्लिक करके वेलकम, हमने ये कमेंट टाइप कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन ने वापस डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में ये कमेंट इंडिकेशन मार्क है, आपको बताएगा कि जैसे ही आप कर्सर को यहाँ ले जाओगे कि आपके डॉक्यूमेंट में इस हाईलाइटेड एरिया के लिए ये कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट को देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपको सारे कमेंट्स एक साथ देखने हैं तो आपको सीधे रिव्यू टैब में आना है और शो कमेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शो कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में, इसको मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, जूम आउट करने के बाद आपको सारे कमेंट्स एक साथ डॉक्यूमेंट के राइट साइड में दिखाई देंगे। तो आप किसी भी कमेंट पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको मार्कर के साथ इंडिकेट करेगा कि इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए ये कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नोटिंग होती है जो आप सेंटेंस या सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर आप कमेंट, किसी पर्टिकुलर कमेंट को आपको डिलीट करना है या आप 1 बाय 1 कमेंट्स पर मूव करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली आप डॉक्यूमेंट के टॉप पे आने के बाद आपको जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिक नेक्स्ट कमेंट पर मूव हो जाएगा। फिर आप वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पर मूव हो जाएगा। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पिछले कमेंट पर, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पिछले कमेंट पर। आपको कोई पर्टिकुलर कमेंट आपको डिलीट करना है तो आप सीधे डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो कमेंट हट जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सारे कमेंट्स एक साथ डिलीट करने हैं तो आप डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स से सारे कमेंट्स हट जाएंगे। तो हम एक बार अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z Ctrl+Z Ctrl+Z। ठीक है, और अगर आपको कमेंट्स हाइड करने हैं तो आप सीधे शो कमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट से सारे कमेंट्स हाइड भी हो जाएंगे। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो अगर हम प्रिंट कमांड हम फाइल में जाकर प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट के साथ आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, एस्केप करके वापस डॉक्यूमेंट में आते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट विदाउट कमेंट प्रिंट हो तो आपको इसके लिए
इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा ट्रैकिंग वाले कमांड ग्रुप में, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपने आपका जो डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल फॉर्मेट था आप उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे ही आप ओरिजिनल फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे, अब अगर आप फाइल में जाकर प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल P करेंगे या कंट्रोल F2, तो आपको बताएगा कि ये पूरा डॉक्यूमेंट आपका जैसा ओरिजिनल फॉर्मेट था उस तरह से प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो हम एस्केप करके वापस से आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको ओरिजिनल का मतलब है आपका जो ओरिजिनल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का है, इससे कमेंट आपके हाइड हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट विदाउट कमेंट भी आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको वापस से कभी कमेंट देखने हैं तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके सिंपल मार्कअप्स पे क्लिक कर सकते हो। तो इससे आपको डॉक्यूमेंट के राइट साइड में ये मार्कअप आ जाएंगे कि यहाँ आपने कमेंट का यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस के लिए एक्स्ट्रा नोटिंग के लिए कमेंट कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कमांड अच्छे से समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रैकिंग कमांड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।